Okay, this is the second video on reaction kinetics. In the previous video, I have just given the introduction about the reaction kinetics. Now, in this video, we'll be talking about the rate constants and the rate equation. Okay. Now, we have taken the example of uh, the cyclopropane converting into the propene, right? The previous video में हमने यही एग्जाम्पल लिया था, साइक्लोप्रोपीन में कन्वर्ट हो रहा है और चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन से हमने कैलकुलेट किया था रेट, और हमने ग्राफिकल डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके रेट एट डिफरेंट टाइम कैलकुलेट किया था बाय ड्राइंग द टेंजेंट्स एंड बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट्स। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम रेट को जब लेते हैं तो हम कहते हैं कि रेट, हमने देखा था पिछले डेटा के हिसाब से कि रेट जो था, जिस तरह से साइक्लोप्रोपेन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही थी, उसी हिसाब से आपका जो है वो उसी हिसाब से आपका रेट भी चेंज हो रहा था। लेट मी शो यू द डेटा। दिस वाज द डेटा, राइट, दिस वाज द डेटा। तो यहाँ पर हमने, वी कैन सी इट प्रॉपरली कि यहाँ पर जो है आपका, ये देखिए, ये रेट और साइक्लोप्रोपेन का जो रेशियो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स के रेट और साइक्लोप्रोपेन एक ही प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज हो रहे हैं। फाइन। तो अगर एक ही प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दैट रेट इज, we can write down that rate is basically proportional to the concentration of your cyclopropane, right? So अब इसके अंदर हम proportionality sign हटाने के लिए we can have the k constant there. So this particular equation will be known as our rate equation. ठीक है, ये हमारी रेट इक्वेशन कहलाती है। और ये जो k जो है, दैट इज बेसिकली योर रेट कांस्टेंट। बट रेट कांस्टेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है अगर आपका, यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, या फिर अगर आप इवन आप कैटलिस्ट चेंज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ऑन द सेम टेम्परेचर, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज के हिसाब से, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। k will remain constant if the reaction is proceeding, if the reaction is proceeding at this constant temperature, if it is proceeding at constant temperature, constant temperature with the same catalyst के साथ। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर आपके पास concentration change है, concentration change अगर है, if the concentration is changing, तो उसका impact जो है K के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या आपका कैटलिस्ट चेंज हो रहा है, तो K कांस्टेंट जो है दैट विल ऑटोमेटिकली दैट विल चेंज। ठीक है, so that is why we call this not as a true कांस्टेंट। अब ये रेट इक्वेशन हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन ले ली, देख ली है। और वो रिएक्शन क्या था, जब हमारे पास साइक्लोप्रोपेन जो था, वी हैड साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन जो है वो कन्वर्ट हो रहा था इनटू प्रोपीन। वी हैड जस्ट वन रिएक्टेंट हियर। तो ये रिएक्टेंट का इम्पैक्ट जो था वो रेट पे था, और रेट जो था वो प्रोपोर्शनल था टू द चेंज इन द साइक्लोप्रोपीन। तो हमारी रेट इक्वेशन तो बहुत सिंपल सी हो गई, दैट रेट इज equals to k, the concentration of cyclopropene. But if we have more than one reactant, अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और हो सकता है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, वो रेट के प्रोपोर्शनल में ना हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो लेकिन रेट पे कोई इम्पैक्ट ना हो, या उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो और रेट पे उनका डबल इम्पैक्ट हो, सो सच सिनेरियोज वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, वी आर गोइंग टू लुक इनटू एज द वीडियो विल प्रोसीड। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक हमारे पास रिएक्टेंट था, उसका प्रोपोर्शनल था impact on the rate. So this is going to be a rate equation. And because we have to remove the proportionality sign, so we have the rate constant, which is not a true constant. Reaction अगर एक constant temperature पे carry out हो रहा है तो इसकी value constant रहेगी।
ठीक है, let's proceed further. Let's see what we have for now. We need to understand that the rate equations are not your stoichiometric equation. अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस stoichiometric equation है, लेकिन rate equations जो होंगी वो different होंगी. वो आपके reactant की proportion impact on the rate के ऊपर मैटर करेगा कि reactant के ऊपर rate रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट रेट पे क्या है, वो बनाता है रेट इक्वेशन को. अब now let's see the equation number one. Equation number one, we have the reactants, hydrogen and iodine. They are giving you the product हाइड्रोजन आयोडाइड. सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट का जो इम्पैक्ट है वो रेट पर है, इसीलिए हमारी रेट इक्वेशन आ गई. रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन. तो इसका मतलब है ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं ये हमारे रेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, रेट को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, और सेम प्रोपोर्शन में, इसीलिए वी हैव रिटन इट डाउन. नाउ द सेकंड इक्वेशन वी सी, वी हैव nitrogen monoxide, carbon monoxide, oxygen, giving us these products. But we can see in the rate equation there is no such, they have not mentioned carbon monoxide, they have not mentioned oxygen, they have only mentioned nitrogen monoxide. So that means rate के ऊपर जो impact आ रहा है वो change in nitrogen monoxide का आ रहा है. और यहाँ पर 2 का मतलब है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिस तरह से जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर टाइम्स इम्पैक्ट जो है, उसका स्क्वायर टाइम इम्पैक्ट जो है वो रेट पर आ रहा है. सो रेट इक्वेशन जिस जो जो वैल्यूज वहां पर मेंशन होती है, अब यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन पे वी विल बी टेकिंग दिस एज वन. तो दैट मीन्स जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन एंड आयोडीन में आ रहा है उसी तरह का, उसी प्रोपोर्शन का जो रेट में भी चेंज आ रहा है. बट इफ वी हैव अ वैल्यू 2 ओवर हियर, तो दिस इज एन इंडिकेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में आ रहा है उसका 2 टाइम्स स्क्वायर टाइम्स रेट पर इम्पैक्ट आ रहा है. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे आर नॉट मेंशन इन द रेट, तो इसका मतलब उनका चेंज जो है दैट इज नॉट इफेक्टिंग द रेट एट ऑल. Let's see the third example. We have hydrogen, nitrogen monoxide giving us water and nitrogen. Let's look at the rate equation. Rate equation में hydrogen भी है और nitrogen monoxide भी है, but hydrogen is 1 times. तो that means इसका जिस proportion में hydrogen की concentration change हो रही है उसी proportion में, same proportion में rate भी change हो रहा है. लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जिस proportion में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है उसका स्क्वायर टाइम्स रेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, स्क्वायर टाइम्स उसके मुकाबले में रेट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ the rate equations are. So rate equations are not stoichiometric equation. They just give you the impact on rate on the basis of change in concentration of the reactant. Is it proportional to it or it's स्क्वायर टाइम्स टू इट? अगर स्क्वायर टाइम्स होगा तो हम उसके साथ 2 लिखेंगे, अगर प्रोपोर्शनल है तो इट्स अंडरस्टूड इट्स 1. और अगर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, देन दे आर नॉट रिटन in the rate equation. We do not write, they are not written in rate equation. We do not write them in rate equation. Okay, so this is a clear cut, this is understanding about the rate equation. They are very different from your stoichiometric equation. यहाँ पर stoichiometric equation में हमारे पास रेशियो होता है जिस रेशियो पे ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और रेट इक्वेशन में हम उन रिएक्टेंट्स को लेते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो है हमारे रेट को इम्पैक्ट कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में या स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शन में. अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज रेट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, we don't specify them, we don't write it down, we don't write them down in our rate equation. So this is an exercise and they're asking, they have given you, everything is defined here. So it has A, B, C, D, E part. They're asking you to write down the rate equation for each of the following. Cyclopropane is converting into propene, where the rate is proportional to the concentration of cyclopropane. They're asking you to write the rate equation. So the rate is proportional. तो proportional का sign हटा के मैं K लिख दूंगी, और because proportional है तो I'll be just writing it down, the square bracket showing the concentration. I'll write down cyclopropane here. I'll write down cyclopropane and the square bracket close because they are proportional. So I'll not write down anything as over, ठीक है, as power here. But अगर इसका impact
टू टाइम्स होता है। जैसे कि नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, दिस potash hydrogen iodide is decomposing to give you hydrogen and iodine where the rate is proportional to the square times of hydrogen iodide। तो मेरी रेट इक्वेशन जो होगी वो रेट इक्वेशन होगी रेट इक्वल्स टू के, एंड हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसका impact square times on rate होगा। So if it is square times, then I'll be putting 2 over here. Let's see the third one. I have C12H22O11, right? Along with water, it's giving me C6H12O6. And I have a catalyst also. If the catalyst have a change on the rate, then the catalyst should also be written as a part of the rate equation. This is ये मैंने आपको पिछला पहले नहीं बताया कि अगर catalyst आपके rate को impact कर रहा है, if catalyst is changing the rate, if catalyst is changing the rate, then it should be the part of it should be the part of your rate equation। ठीक है, वो रेट इक्वेशन, जबकि ये स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन में हम उसको ओवर द एरो लिखते हैं। लेट्स सी द सी पार्ट। This equation is given to you where the rate proportional is proportional to the concentration of this and to the concentration of this। तो water का कोई impact नहीं है लेकिन catalyst का impact है, तो हम rate equation लिखेंगे। rate equation, rate equals to K, and where we have uh, C12 सेम प्रोपोर्शन में उसको कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में रेट भी चेंज हो रहा है। C12H22O11, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में, तो नो पावर ओवर हियर, एंड द कैटलिस्ट इज आल्सो impacting the rate and in the same proportion, so no power over here। So this is how we'll be writing a rate equation, ठीक है। And the chemicals which are not a part, which are not impacting the rate, they are not written in the rate equation। So do attempt the D part and E part, have a snapshot and continue with the questions. Okay.